क्या होगा अगर मैड टाइटन थानोस, रावण और शक्तिमान के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है? एमसीयू का मैड टाइटन थानोस, लंकापति दशानन रावण या इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो शक्तिमान, थानोस और रावण तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्टैंड की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं शक्तिमान वर्सेस थानोस की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें शक्तिमान की, शक्तिमान हमें पहली बार 1997 के एक टीवी शो में देखने को मिला था और ये पहली सुपर हीरो सीरीज थी जो पूरे भारत में फेमस हुई थी। बात करें शक्तिमान के ओरिजिन की, तो मानवता की शुरुआत में इंसान बहुत सुखी थे पर सदियां बीती और 3 युग बीते और वही इंसान जो इतने टाइम से शांति और प्यार से रह रहे थे, उनके दिल में लालच और बुराई आने लगी और इसी लालच और बुराई से इंसानियत खोखली होकर टूटती रही अगले 6000 सालों तक। और इस सब को रोकने के लिए ऋषियों का एक समूह जो कि खुद को सूर्यवंशी बुलाते थे, उन्होंने एक इंसान को चुना और उस इंसान को कुंडलिनी योगा के द्वारा अपने शरीर के साथ चक्रों को जागृत करके उनकी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाया और इन चक्रास को जागृत करके उसे बहुत सारी सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर्स मिली और इन पावर्स पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए उसने अपनी बॉडी को एक यज्ञ के दौरान यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया और डेथ की जगह उसे मिली सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर्स और उसकी बॉडी 5 लाइफ एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो गई, जिससे उसे इन 5 लाइफ एलिमेंट्स पर फुल कंट्रोल मिला और उसने पूरी दुनिया से लालच और बुराई को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली। और उसके इसी काम को देखते हुए एक रिपोर्टर जिसका नाम गीता विश्वास था, उसने उसका नाम शक्तिमान रखा और बाद में हमें पता चलता है कि शक्तिमान एक्चुअली श्री सत्या का पुनर्जन्म है जो कि महाभारत के टाइम में सूर्यवंशी का हिस्सा थे और वो अपनी इस लाइफ में एक नॉर्मल फोटोग्राफर रिपोर्टर है जिसका नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो शक्तिमान के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एलिमेंट मैनिपुलेशन और इमोर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। शक्तिमान अपनी बॉडी को 5 लाइफ एलिमेंट फायर, एयर, अर्थ, स्पेस और वाटर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उसकी यही चीज उसे इमोर्टल और अनडिफीजेबल बना देती है, क्योंकि अगर समहाउ कोई उसे मारकर उसकी पूरी की पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। और जब तक हमारे यूनिवर्स में फायर, एयर, अर्थ, स्पेस या वाटर में से कोई एक भी एलिमेंट है तब तक शक्तिमान को मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अगर शक्तिमान का कोई एनिमी शक्तिमान को मारना चाहता है तो पहले उसे पूरे यूनिवर्स से इन 5 लाइफ एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, या इन अदर वर्ड्स पूरे यूनिवर्स को, उसके बाद खुद की बॉडी को और उसके बाद शक्तिमान को। पर अगर एक भी लाइफ एलिमेंट बच गया तो शक्तिमान दोबारा से रिबॉर्न हो जाएगा। शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है, डायमेंशंस के बीच में ट्रैवल कर सकता है और सुपरमैन की तरह अपनी आंखों से लेजर लाइट भी छोड़ सकता है। और शक्तिमान की ये सब पावर्स उसे मार्वल और डीसी के बहुत सारे सुपर हीरो से कई गुना ज्यादा पावरफुल बना देती है। साथ ही शक्तिमान के पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है जिससे उसे अपने यूनिवर्स या मल्टीवर्स में क्या चल रहा है सब पता होता है। तो ये थी शक्तिमान की पावर्स और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जानने के बाद अब बात कर लेते हैं थानोस की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मैड टाइटन कितना पावरफुल है। तो थानोस एक मैड टाइटन है जो कि यूनिवर्स में बैलेंस बनाने के लिए दुनिया की आधी पॉपुलेशन को मारना चाहता था और उसने मार भी डाला था, जिसके बाद वो पाथ से वापस आया और वो समझ गया कि इंसान सिर्फ अपनी पुरानी बातों को याद कर रोता है और अपने जख्मों को चाटता रहता है और कभी आगे बढ़कर डेवलप नहीं हो सकता और ना ही डेवलप होना डिजर्व करता है। इसलिए बेस्ट आइडिया था सभी को मारकर एक नया यूनिवर्स क्रिएट करना और फिर वहाँ का गॉड बनकर सभी चीजों को परफेक्टली अपने हिसाब से बैलेंस करना, जो कि वो कर भी सकता था क्योंकि ऑब्वियसली गॉड की बात को कौन ही टालेगा। थानोस का मोटिव तो ठीक था पर एवेंजर्स को उसका ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और यूनिवर्स में बैलेंस बनाने के लिए थानोस दो बार मरा। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो थानोस एक मैड टाइटन था जिसके पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस था और उसने बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के हजारों प्लैनेट के करोड़ों लोगों को मारकर उन्हें कॉन्कर किया था। थानोस एक ट्रेन फाइटर और हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर है जो कि हर तरह के कॉम्बैट को यूज करना जानता है और उसकी फाइटिंग स्किल्स को तुम एंड गेम में देख ही सकते हो जब वो अकेला सभी एवेंजर्स से भिड़ गया था और कोई एवेंजर्स उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, जिसमें उसने 2 ही सेकंड में ग्रीन जायंट हल्क को हरा दिया था, कैप्टन अमेरिका की शील्ड तोड़ दी थी और थॉर को भी ऑलमोस्ट मार डाला था। और अगर उसे सभी इन्फिनिटी स्टोन्स भी दे दिए जाएं तो उसकी पावर्स और भी कई हजार गुना तक बढ़ जाती हैं और वो रियलिटी तक को चेंज कर सकता है। तो ये थी थानोस की पावर्स और थानोस और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो इस फाइट को हम 2 पार्ट्स में देखेंगे, पहला अगर थानोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स हो और दूसरा अगर थानोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स ना हो। बात करें बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थानोस की, तो थानोस ने बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के भी हजारों प्लैनेट के करोड़ों लोगों को मारकर उन्हें कॉन्कर किया है और सभी थानोस से अकेले फाइट करके उन्हें भी हरा दिया था और कोई
भी एवेंजर थानोस के सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। पर अगर वहां पर एवेंजर्स की टीम में शक्तिमान होता तो इस फाइट के रिजल्ट्स काफी अलग हो सकते थे। जहां पर शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता और जैसे थानोस स्नैप करने वाला होता उसके हाथ से गाउंटलेट गायब हो जाता और शक्तिमान स्नैप करके थानोस और उसकी आर्मी को ही वाइप कर देता, वो भी बिना किसी एवेंजर की हेल्प के। थानोस बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, पर पावर्स के मामले में शक्तिमान थानोस से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। शक्तिमान इमॉर्टल है और अगर कोई समहाउ उसकी पूरी की पूरी बॉडी को भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को फिर से रिवाइव कर देंगे। दूसरी तरफ थानोस पावरफुल तो बहुत है पर इमॉर्टल नहीं है, और अगर एक हिट भी सही से कनेक्ट हो, जैसे अगर थॉर ने छाती की जगह सर पे वार किया होता तो एक डायरेक्ट हिट भी थानोस को इजीली किल कर सकती है। और शक्तिमान थानोस से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को ऑलरेडी हरा चुका है, इसलिए उसके लिए थानोस को हराना उतनी भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। जबकि दूसरी तरफ थानोस के लिए शक्तिमान को हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा, इसलिए एटलीस्ट बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के थानोस शक्तिमान से फाइट करता है तो शक्तिमान इस फाइट को इजीली जीत लेगा, और शक्तिमान इवन इस फाइट को फाइट तक कंसीडर नहीं करेगा और ये फाइट 2 ही सेकंड में खत्म हो जाएगी। पर क्या होगा अगर थानोस को सभी 6 इन्फिनिटी स्टोन्स भी दे दिए जाए, तब भी क्या रिजल्ट सेम रहेगा या इसमें कुछ चेंजेस आएंगे? तो थानोस बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है और जब उसे इन्फिनिटी स्टोन्स भी मिल जाते हैं उसकी पावर्स और भी कई हजार गुना तक बढ़ जाती हैं और अब वो रियलिटी तक को मैनिपुलेट कर सकता है। थानोस इन 6 इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके शक्तिमान को मार सकता है, पर 5 लाइफ एलिमेंट्स उसको फिर से रिवाइव कर लेंगे। पर थानोस स्टिल शक्तिमान को मार सकता है, बस शक्तिमान को मारने के लिए उसे यूनिवर्स में हर एक क्रीचर, पूरे के पूरे यूनिवर्स, मल्टीवर्स, अपनी आर्मी, खुद को और फिर शक्तिमान को और फिर 5 एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। पर इन सब चीजों के बावजूद अगर एक लाइफ एलिमेंट भी बच जाता है तो शक्तिमान दोबारा से रिबॉर्न हो जाएगा और वो दोबारा से उस यूनिवर्स को क्रिएट भी कर सकता है। और अगर थानोस ऐसा नहीं करता तो ये कुछ ही सेकंड्स की बात होगी जब शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल करके उसका गाउंटेड छीन कर उसे स्नैप करके वाइप कर देगा। इन दी एंड अगर थानोस खुद को और पूरे यूनिवर्स को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं है तो ना ही वो शक्तिमान को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है, जबकि शक्तिमान उसे मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। तो बात करते हैं शक्तिमान वर्सेस रावण की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें रावण की तो रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था, जिसे 6 शास्त्र और 4 वेद पूरी तरह से याद थे। रावण महान ऋषि विशर्वा और राक्षसों की रानी कैकेयी का बेटा था, इसलिए वो ब्राह्मण और असुर दोनों था और इसीलिए उसमें उसकी माँ की तरफ से राक्षसी गुण और शक्तियां और उसके पिता की तरफ से तेज दिमाग पहले से था, जिसके बाद उसने अपनी मेहनत और कठोर तपस्या से इतनी ज्यादा सिद्धियों और शक्तियों को प्राप्त कर लिया था कि वो तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली बन चुका था। रावण ने एक बार घोर तपस्या के दौरान ब्रह्मदेव को अपने दर सिर चढ़ाए, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने रावण को अमृत का वरदान दिया, जिससे रावण के पास सुपरनैचुरल हीलिंग और रीजनरेशन की पावर्स भी आ चुकी थी। इससे रावण इमॉर्टल हो गया और इसी की वजह से जब भी कोई रावण के सर या किसी भी बॉडी पार्ट को काट देता था तो रावण मरता नहीं था, बल्कि वहाँ पे उसका दूसरा सिर आ जाता था। और ब्रह्मदेव के इस वरदान की वजह से किसी भी देव, दानव, सूर, असुर या नाग का रावण को हरा पाना इम्पॉसिबल था और उसे मारना या हरा पाना सिर्फ किसी मानव के लिए ही संभव था। रावण एक कुशल राजा था जो हमेशा अपनी सेना के आगे चलता था और उसने बहुत सारे युद्ध बगैर सेना के अकेले भी जीत लिए थे। रावण इतना ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था कि तीनों लोकों में किसी के लिए भी उसको हरा पाना लगभग असंभव था, इसलिए उसने यमराज पे आक्रमण करके उसे हरा दिया था, कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लिया था और शनिदेव को भी हराकर उसे बंदी बना लिया था। रावण इतना ज्यादा ड्यूरेबल था कि वज्र, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते थे और इंद्रदेव और वरुण देव जैसे देवता सिर्फ उसका नाम सुनते ही वहां से भाग जाते थे। रावण की पावर और रीजनरेशन का एग्जांपल हमें फाइनल फाइट में मिलता है, जहां पे उसने अपने सैकड़ों सिरों को दोबारा से रिग्रो किया था, लक्ष्मण और हनुमान जैसे महायोद्धाओं को हरा दिया था और वानरों की आधे से ज्यादा सेना को ब्रह्मा के तमसास्त्र से मार डाला था। रावण के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ थी, पर वो कभी भी फाइट के दौरान अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं करता था, क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। साथ ही उसके पास सुपर स्पीड, फ्लाई और ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स भी थी, जो कि एक ट्रेन वॉरियर था और वो हर तरह की वेपन और कॉम्बैट को यूज करना जानता था। रावण डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने ओपोनेंट के मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकता था, अपने मल्टीपल क्लोन्स बना सकता था और एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा भी कर सकता था। और रावण की हर एक वेपन सुपर पावरफुल और मैजिकल होती थी, जो कि एक ही अटैक में पूरे के पूरे प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। तो ये थी रावण की पावर्स, और रावण और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो रावण अपने टाइम के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक था और तीनों लोगों में किसी के लिए भी उसको हरा पाना लगभग असंभव था, पर अगर उस टाइम पर वहां पर शक्तिमान होता तो शायद रिजल्ट्स डिफरेंट हो सकते थे। रावण को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त था, जिसकी वजह से उसको मारना या हरा पाना सिर्फ किसी मानव के लिए ही संभव था, और शक्तिमान एक मानव ही है जिसने कुंडलिनी योगा के थ्रू अपनी शक्तियां हासिल की हैं। रावण के पास ब्रह्मास्त्र जैसे
ऐसे सुपर पावरफुल और मैजिकल वेपन्स हैं जो कि पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर शक्तिमान पर उनका कोई भी असर नहीं होगा। पर चलो मान लो कि शक्तिमान पे इनका असर होता है और रावण ब्रह्मास्त्र के द्वारा शक्तिमान की पूरी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। और जब तक यूनिवर्स में फायर, एयर, अर्थ, स्पेस या वाटर में से कोई एक भी एलिमेंट है, शक्तिमान को मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर रावण कहीं से किल विश को ढूंढ कर या उसके साथ टीम अप करके पाप मणि ले आए वो अलग बात है, पर दूसरी तरफ रावण भी ऑलमोस्ट इमॉर्टल है क्योंकि उसकी नाभि में अमृत है जिससे वो भी नहीं मर सकता। और फाइनल बैटल की तरह शक्तिमान के खिलाफ भी फाइट में वो अपने हजारों सिरों को दोबारा से रीग्रो कर सकता है। अगर विभीषण फिर से अच्छाई का साथ देने के लिए शक्तिमान के पास जाकर उसे नाभि में अमृत के बारे में बता दे वो अलग बात है, पर शक्तिमान बुराई को मारता है ना कि बुरे लोगों को, इसलिए मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि शक्तिमान रावण को मारने की बजाय उसे हराने और उसे समझाने की कोशिश करेगा। रावण के पास बहुत सारी मैजिकल और सुपर पावरफुल मायावी शक्तियां हैं, पर शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। और क्योंकि युद्ध के दौरान श्री राम के तीर भी रावण तक पहुंच जाते थे जो एटलीस्ट लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं करते होंगे, इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि रावण के पास सुपर स्पीड या रिफ्लेक्सेस नहीं है, जो कि शक्तिमान के लिए इस फाइट में एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। रावण और शक्तिमान दोनों ही बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर हैं, पर पावर्स के मामले में रावण शक्तिमान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी के लिए भगवान को खुद अवतार लेके आना पड़ा था ताकि वो रावण को मार सके। पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि रावण इस फाइट में शक्तिमान के खिलाफ जीत सकता है, क्योंकि शक्तिमान के पास 5 लाइफ एलिमेंट्स पर फुल कंट्रोल है। शक्तिमान इमॉर्टल है और लाइट की स्पीड से ट्रैवल भी कर सकता है, पर साथ ही क्योंकि वो एक इंसान है इसलिए वो ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से एक्चुअली रावण को मार सकता है। इन दी एंड हो सकता है ये फाइट कई हजार सालों या इटर्निटी के लिए चलती रहे, पर इन दी एंड इस फाइट के जीतने के चांसेस शक्तिमान के ज्यादा है और एटलीस्ट मेरे हिसाब से इस फाइट का विनर शक्तिमान ही होगा। बाकी तुम्हारे हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।